Hey students, once again a warm welcome to all of you in the next part of this video lecture. So पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन किया था which was based on the density formula. So I hope सारे स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे किया जाता है वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, right? Now in this video session we're gonna have a discussion on a very important topic. Trust me, बहुत ज़्यादा important topics है. From that the first one which is packing of a solids. Packing of a solids के अंदर आपको तीन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना है. The first one that is one dimension packaging, second which is two dimension packaging and third which is three dimension packaging. Later on हमें एक और टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है which is exactly a radius ratio. उसके बेसिस पे आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा and please do watch this video till the end because last में आपको मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं on the basis of radius ratio how to calculate that. तो कुछ असाइनमेंट्स आपको ये वीडियो में भी दिया जाएगा जिसके अंदर आपके कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे और ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे बताने हैं. Clear? So let's begin with the first topic that is exactly a packing of a solids, right? Now, students, what exactly a packing of a solid is? सबसे पहला चीज यहाँ पे दिया हुआ है packing, right? Now, what exactly a packing is? Suppose एक simple सा example मान के चलते हैं आप लोग कहीं पे टूर पे जा रहे हो, right? So what exactly you guys need is तो आप लोग यहाँ पे क्या करते हो आपके बैग्स पैकिंग करते हो, करेक्ट है. अब बैग्स पैकेजिंग करना इज समवॉट आप ज्यादा से ज्यादा कपड़ों को एक कम से कम लगेज बैग में भर सको, करेक्ट है. बिकॉज लगेज कैरी करके लेके जाना किसी को भी पसंद नहीं होता. तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा क्लॉथ्स आप लोग भर सकते हो आप एक बैग में आप उसको फिट करने की कोशिश करते हो. अब आपके दिमाग में क्या चलता है, आप ज्यादा से ज्यादा कपड़े एक बैग में फिट तभी कर सकते हो जब आपके एम्प्टी स्पेसेस आप लोग मिनिमम रखोगे. मार्क माय वर्ड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ानी है, करेक्ट है, अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी को ज्यादा बढ़ाना है तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, आपके एम्प्टी स्पेसेस को मिनिमाइज करो. नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. एम्प्टी स्पेसेस को एक और वर्ड से यहाँ पे बताया जाता है व्हिच इज वॉइड्स, राइट. सो जितने कम से कम आप एम्प्टी स्पेसेस रखोगे उतना आपका पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगा. तो सेम चीज यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें पैकिंग किसके बारे में पढ़ना है, सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है. स्टूडेंट्स मुझे बताना सॉलिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है. सर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है. अगर अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को प्रॉपरली अरेंज करते हो जिसकी वजह से अगर आप एम्प्टी स्पेसेस मिनिमाइज करते हो दैट इज एग्जैक्टली अ पैकिंग ऑफ अ सॉलिड्स, राइट. सो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, द स्टडी ऑफ पैकिंग ऑफ अ सॉलिड इज डन to identify how properly the constituent particles are arranged leaving minimum empty spaces which are called as void. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अगर आपको यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम करनी है, अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी को ज्यादा बढ़ाना है तो आपको क्या कम करना पड़ेगा, मिनिमाइज क्या करना पड़ेगा. तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस को मिनिमाइज करना पड़ेगा. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, पैकिंग ऑफ अ सॉलिड्स कैन बी डन इन थ्री डिफरेंट वेज, राइट. तो सॉलिड के पैकेजिंग को आप तीन अलग अलग वेज में कर सकते हो. द फर्स्ट विच इज कॉल्ड एज वन डायमेंशन पैकिंग, सेकंड विच इज कॉल्ड एज टू डायमेंशन पैकिंग एंड थर्ड विच इज कॉल्ड एज थ्री डायमेंशनल पैकेजिंग, राइट. जब आप वन डायमेंशन के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे आपका जो अरेंजमेंट रहेगा वो सिर्फ एक एक्सिस के ऊपर रहेगा. सपोज कंसीडर कर लेंगे वी हैव एक्स एक्सिस, वी हैव वाई एक्सिस एंड वी हैव जेड एक्सिस. तो अगर आपने अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के ऊपर किया होगा दैट इज एक्स एक्सिस, तो वो बन जाएगा वन डायमेंशनल पैकेजिंग. अगर आप बाय चांस दो एक्सिस के ऊपर कर रहे हो स्टूडेंट्स, एक मान के चलते हैं एक्स एक्सिस और एक मान के चलते हैं आपका वाई एक्सिस, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को आप कहोगे टू डायमेंशनल पैकेजिंग. वेयरएज अगर आपने तीनों एक्सिस पर अरेंजमेंट किया हुआ है एक्स वाई एज वेल एज जेड, तो ये बन जाएगा आपका थ्री डायमेंशनल पैकेजिंग. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वे ऑफ पैकेजिंग व्हिच इज वन डायमेंशनल पैकेजिंग. Okay, now what exactly a one-dimensional packing is, right? स्टूडेंट जब आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को प्रॉपरली वन डायमेंशन में अरेंज करते हो और एल्स जब आप उसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को लीनियर वे में, जिसका मतलब होता है वन डायरेक्शन में अरेंज करते हो या फिर जब आप उसे रो वाइज अरेंज करते हो, दैट इज एग्जैक्टली अ वन डायमेंशनल पैकेजिंग, राइट. लेट मी शो यू अ सिंगल पिक्चर जिसमें से आपको और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा वन डायमेंशनल पैकिंग एग्जैक्टली कैसे की जाती है. सो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम फ्लैश हो रहा है जिसमें आपको बहुत सारे ग्रीन कलर के स्पीयर्स आप देख सकते हो. यहाँ पे हर एक स्पीयर जो है वो हर एक स्पीयर आपका एक एटम का काम करेगा, करेक्ट है. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अ वन डायमेंशनल पैकेजिंग इज, राइट. अब यहाँ पे हर एक एटम क्या हुआ है, हर एक एटम दूसरे एटम से कनेक्टेड है. नाउ दिस एटम इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट वन, नाउ दिस एटम इज अगेन कनेक्टेड विद द नेक्स्ट वन, और
ये चीज आपकी प्रोसेस वन डायमेंशन में कैरी होती जाती है, करेक्ट है। दिस इज एग्जैक्टली अ वन डायमेंशनल पैकेजिंग इज। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स आपको समझना है, हर एक एटम जो है, मार्क माय वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ पे हर एक एटम जो है ये आपके दो और एटम के साथ कनेक्टेड है, राइट यहाँ पे हर एक एटम जो है ये दो एटम के साथ कनेक्टेड। लेट मी शो यू। यहाँ पे सपोज कंसीडर कर लेते हैं, हमने इस एटम को कंसीडर किया हुआ है। नाउ दिस एटम इज कनेक्टेड टू this one and again this one, right? So एक सेंटर वाला जो एटम है ये लेफ्ट में एक एटम से कनेक्टेड है और राइट में अगेन एक और एटम से कनेक्टेड है, which means that यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं which is nothing but a coordination number, right? So यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको कैलकुलेट करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, हर एक एटम कितने एटम से कनेक्टेड है इस चीज की वैल्यू बताने वाला कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। आई रिपीट, one atom is connected to how many atoms, that gives you the number for coordination number, right? So यहाँ पे मैंने आपको बताया एक एटम दो एटम से कनेक्टेड होता है, मार्क माय वर्ड्स, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट। आई रिपीट, फर्स्ट और लास्ट वाले एटम को छोड़ के बीच में जितने आपके एटम्स होंगे वो हर एक एटम दो दूसरे एटम के साथ कनेक्टेड है, तो जिसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, दैट इज 2। सो रिमेंबर दिस थिंग, इफ एनीवन इज आस्किंग अबाउट व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर वन डायमेंशनल पैकेजिंग, सो यहाँ पे आपका आंसर मस्ट बी रेडी, दैट इज 2, राइट। नाउ नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैकेजिंग व्हिच इज टू डायमेंशनल पैकिंग। Now what exactly a two-dimensional packaging is? स्टूडेंट्स थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके याद करने की कोशिश करो। मैंने आपको बताया था वन डायमेंशनल पैकेजिंग किस तरीके से की जाती है, जहां पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को वन डायमेंशनल वे में अरेंज किया जाता है, दैट इज ओनली ऑन द एक्स एक्सिस, राइट। तो टू डायमेंशनल पैकेजिंग का मतलब क्या होगा, जहां पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को टू डायमेंशनल वे में अरेंज किया जाता है। आई रिपीट, टू डायमेंशनल वे में अरेंज किया जाता है, दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस as well as on the y axis. So this kind of a packing is exactly what we called as a two-dimensional packaging, right? Now, two-dimensional packaging can be done in two different ways. I repeat, two-dimensional packaging को हम दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है AA type packaging and second what we have is AB type packaging. Now students, this is really very important, बहुत ज़्यादा important है। So let's begin with the first, which is AA type packaging. So here we have the first type of packing, which is exactly a AA type of packaging, right? Now, the very first point, this can be also called as a square close packaging. Students, mark my words, ये बहुत ज़्यादा important term है. This can be also called as a square close packaging, right? अब इसके arrangement के बारे में discussion करेंगे, आपका AA type of packaging किस तरीके से arrange किया जाता है। Students, मैं आपको थोड़ा सा flashback में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने आपको बताया था one dimensional का packing कैसे किया जाता है। तो उस packing के अंदर मैंने आपको बताया था, वहाँ पे एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है, सॉरी एक सिंगल रो प्रेजेंट होता है, करेक्ट है। अब अज्यूम कर लो वैसा ही एक सिंगल रो मैंने एक और कंसीडर किया हुआ है। सो हमारे पास कितने रोज हो गए यहाँ पे स्टूडेंट्स, सो दो रोज हो गए, करेक्ट है। अब ये दोनों रो को इस तरीके से अरेंज करना है जिसकी वजह से हर एक एटम्स आपके जो रहेंगे वो एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर प्रेजेंट होने चाहिए। लेट मी शो यू अ सिंगल डायग्राम जिसमें से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा हाउ AA टाइप ऑफ पैकेजिंग एक्चुअली एग्जिस्ट, राइट। सो यहां पे एक डायग्राम आप देख पा रहे हो जिसमें ये हमारे पास बन जाएगा एक सिंगल रो, करेक्ट है, दैट इज अबाउट अ वन डायमेंशनल। ये बन जाएगा मेरे पास एक और सिंगल रो, ये वाला भी बनेगा आपका वन डायमेंशनल, राइट। अब ये दोनों रो को हमने इस तरीके से अरेंज किया हुआ है जिसकी वजह से हर एक रो के जो एटम्स है ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है, correct है। So just because of that, this is of AA type of packaging. Now let us assume the first row has been named as A. पहले वाले रो को हमने नाम दिया हुआ है ए, सेकेंड वाला रो एग्जैक्टली फर्स्ट वाले रो के नीचे प्रेजेंट है तो ये वाला भी बन जाएगा ए टाइप रो। अब थर्ड वाला भी एग्जैक्टली उसी तरीके से अरेंज किया हुआ है, सो ये वाला भी बन जाएगा ए टाइप एंड लास्ट अगेन विल बी हैविंग अ ए टाइप। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दिस इज कॉल्ड एज ए टाइप ऑफ पैकेजिंग। अब यहां पे अगर मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पूछूं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, सो दैट इज 4, राइट। अब ये
कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, हर एक एटम आपके और कितने एटम से कनेक्टेड है। सो ये नंबर मुझे क्या बताएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू बताएगा, करेक्ट है। सो यहां पे कंसीडर कर लेंगे हम सेंटर वाला एक एटम, करेक्ट है, ये सेंटर वाला मैंने एक एटम कंसीडर किया हुआ है। नाउ दिस एटम इज कनेक्टेड टू द 4 अनदर एटम, सी 1 2 3 एंड 4, क्लियर। सो एक एटम 4 एटम से कनेक्टेड होने की वजह से यहां पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, दैट इज 4 एंड इट एग्जैक्टली मेक्स अ स्क्वायर। जब आप यहाँ पे रेड लाइन जो आप यहाँ पे जो ड्रॉ किया हुआ है, ये रेड लाइन को अगर आप देखोगे सो ये स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्क्वायर क्लोज पैकेजिंग, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ पैकिंग व्हिच इज एग्जैक्टली अ ABAB टाइप ऑफ पैकेजिंग, राइट। Now, this is also known as hexagonal close packaging, right? I repeat students, मैंने आपको पहले भी बताया था AA type of packaging जो रहेगा that will be a square close packaging and ABAB type of packaging is also known as hexagonal close packaging, right? अब इसके पैकिंग के अरेंजमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे आपका पैकेजिंग किस तरीके से अरेंज किया जाता है। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, सो विल बी हैविंग अ वन डायमेंशनल रो, राइट। अगेन उसके नीचे एक और हम लोगों ने वन डायमेंशनल रो लिया हुआ है। इस बार इसका अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाएगा, तो सेकेंड रो फर्स्ट वाले रो के नीचे इस तरीके से अरेंज करना है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से सेकेंड रो के हर एक एटम्स, रिपीट, सेकेंड रो के हर एक एटम्स फर्स्ट रो के एटम्स के डिप्रेशन में प्रेजेंट होनी चाहिए। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये वाला वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिप्रेशन। लेट मी शो यू अ डायग्राम जिसमें से आपको और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा हाउ एग्जैक्टली ABAB टाइप ऑफ पैकिंग लुक्स लाइक, राइट। तो यहाँ पे एक डायग्राम फ्लैश हो रहा है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो फर्स्ट वाले में दैट इज AAA टाइप ऑफ पैकिंग और ABAB टाइप ऑफ पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स। लेट अस कंसिडर, यहाँ पे एक सिंपल सा कंसिडरेशन हम लोग कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर ये हमारा रहेगा फर्स्ट रो ऑफ वन डायमेंशनल एंड ये बन जाएगा हमारा सेकेंड रो ऑफ अगेन अ वन डायमेंशनल, राइट। तो यहाँ पे कैसे होगा, फर्स्ट वाले रो के नीचे आप ये जो पोर्शन देख पा रहे हो, दिस आर द डिप्रेशंस, दो एटम्स के बीच का जो आप गैप देख पा रहे हो दैट इज द डिप्रेशन, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेकेंड वाले रो को फर्स्ट वाले रो के डिप्रेशंस में हमें अरेंज करना है। सर यहाँ पे इस तरीके से क्यों किया जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताया था, हमें यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस मिनिमाइज करने हैं। अब जितने ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस मिनिमाइज करोगे उतना आपका पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ते जाएगा, राइट। सो AA टाइप ऑफ पैकेजिंग में आपने जो अरेंजमेंट किया था जिसकी वजह से आपके एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा थे, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी हैव वन मोर ऑल्टरनेट मेथड जहां पे हमने लिया हुआ है ABAB टाइप ऑफ पैकेजिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपके एम्प्टी स्पेसेस को मिनिमाइज किया जा रहा है स्टूडेंट्स। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दिस इज द ओनली रीजन कि हमने यहाँ पे ABAB पैकिंग यहाँ पे की हुई है, राइट। सो सपोज हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं इस वाले रो को हमने नाम दिया हुआ है A टाइप। अब इसके ऊपर वाला जो रो रहेगा दैट विल बी ऑफ B टाइप, बिकॉज ये दोनों अरेंजमेंट्स आपके अपोजिट में आ रहे हैं, राइट। तो ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के नीचे ना होने की वजह से दोनों रो को हमने नेमिंग्स डिफरेंट किया हुआ है। सो दिस इज ऑफ A टाइप, दिस इज ऑफ B टाइप, अगेन दिस इज ऑफ A type and this is of B type. So just because of that this packing is called as ABAB type of packaging, right? So this is very important. First row को हमने नाम दिया हुआ है A, second वाले को हमने नाम दिया हुआ है B. So this becomes a ABAB type of packaging. And students ये आपके सारे रो एक साथ मिलके आपका एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। सो इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज ABAB लेयर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रो सारी चीजें मिलके आपका एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। नाउ अगेन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट्स कितना बनेगा, 6 बनेगा। एज यू कैन सी दैट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब मैंने क्या बताया था, एक एटम कितने एटम से कनेक्टेड होगा। सो कंसिडर कर लेते हैं इस एटम को, ये वाला एटम कितना एटम से कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, सो वी हैव 1, we have 2, we have 3, we have 4, 5 and again 6, right? So एक सेंटर वाला एटम 6 एटम से कनेक्टेड है और ये कौन सा फॉर्मेशन कर रहा है, इट मेक्स एन hexagonal structure, right? So just because of that इसका coordination number will be 6 and of course इसका structure कैसा बनेगा, hexagonal close
packaging, right? Now moving on towards the last type of packaging, which is called as three-dimensional packing, right? Now in this three-dimensional packaging, what I have said earlier, अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था थ्री डायमेंशनल पैकेजिंग में कैसे होता है। तो यहाँ पे आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे, इसका अरेंजमेंट एग्जैक्टली थ्री डायमेंशनल में किया जाता है। दैट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी प्रेजेंट ऑन द एक्स एक्सिस, वेयर इज ऑन द वाई एक्सिस as well as also on the z axis, right? So बस इस तरीके से याद रखो, वन डायमेंशनल बोला तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे, टू डायमेंशनल बोला तो वहां पे आपका एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे, whereas थ्री डायमेंशनल बोला सो इट विल बी एक्स वाई एज वेल एज जेड, राइट? नाउ थ्री डायमेंशनल पैकेजिंग कैन बी अगेन डन into three different ways, right? The first, which is called as AAAA type of three dimensional packaging. Students यहाँ पे confusion मत करना, पहले वाला जो था that was two dimensional. अब इस बार जो हम पढ़ने वाले that will be a AAAA type three dimensional packaging, right? Second will be having a ABAB type of three dimensional packaging, and third which is ABC type three dimensional packaging, right? सो यहाँ पे हमारे पास ABC टाइप ऑफ थ्री डायमेंशनल पैकेजिंग दिया हुआ है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने वाले, बिकॉज दिस टॉपिक इज स्लाइटली डिफिकल्ट। इसे प्रेजेंटेशन बेस्ड वीडियो लेक्चर पे बताना इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज इस टॉपिक के बारे में समझने से पहले आपको दो अलग अलग वॉइड्स के बारे में आपको समझना होगा। और रिपीट वॉइड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, दैट विल बी एम्प्टी स्पेसेस, राइट? तो यहाँ पे हमें दो अलग अलग वॉइड के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। फर्स्ट विच इज टेट्राहेड्रल वॉइड एंड सेकंड विच इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो दिस थिंग्स आर स्लाइटली डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ऑन दिस प्रेजेंटेशन बेस्ड वीडियो लेक्चर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक अलग से वीडियो सेशन इसके ऊपर क्रिएट करने वाला हूँ, जिसमें आपके हर एक चीज़ों में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ। ABC टाइप ऑफ पैकेजिंग क्यों किया जाता है, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन विच इज AAAA टाइप ऑफ थ्री डायमेंशनल पैकेज। सो स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पे थ्री डायमेंशनल पैकेजिंग के बारे में डिस्कस करना है, जहाँ पे कौन से टाइप का दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे AAAA टाइप के बारे में दिया हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, थ्री डायमेंशनल पैकेजिंग किस तरीके से की जाती है। तो टू डायमेंशनल लेयर्स का अरेंजमेंट करके, सॉरी, ओवरलैपिंग करने के बाद की जाती है, राइट? सी, वन डायमेंशनल रो था, टू डायमेंशनल लेयर का फॉर्मेशन होता है, राइट? तो जब आप टू डायमेंशनल लेयर्स को ओवरलैप करते हो, जिसकी वजह से आपका एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, राइट? अब इस चीज को समझेंगे कैसे, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज कंसीडर कर लो, आपके दोनों हाथ आप लोग सामने रख लो। यस, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से आप लोग किया करो, राइट? अब दोनों हाथ आपके सामने रख लिए। अब राइट हैंड साइड वाला जो है, राइट साइड वाला जो दिया हुआ है, कंसीडर कर लो टू डायमेंशनल लेयर। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ वैसे अज्यूम करते जाओ। राइट हैंड जो आपने कंसीडर किया हुआ है उसे मान के चलते हैं टू डायमेंशनल लेयर, वेयर लेफ्ट हैंड आपने जो कंसीडर किया हुआ है उसे भी मान लो टू डायमेंशनल लेयर। क्लियर? अब यहाँ पे वापस आ जाओ राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड आपने जो लिया हुआ है ये बनेगा AAAA टाइप ऑफ टू डायमेंशनल लेयर। आई रिपीट, ये टू डायमेंशनल है, बट कौन से टाइप का? AAAA टाइप। क्लियर? अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाओ, ये भी आपका टू डायमेंशनल है, बट कौन से टाइप का? AAAA टाइप, राइट? नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, दोनों हाथों को ओवरलैप करा दो, दोनों हैंड्स को ओवरलैप करा दो। अब ओवरलैपिंग इस तरीके से करना है जिसकी वजह से आपके हर एक फिंगर्स दूसरे फिंगर के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप होना चाहिए। क्लियर? सो दिस इज एग्जैक्टली अ थ्री डायमेंशनल पैकेजिंग। क्लियर? समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, ऑल द स्पीयर्स ऑफ द सक्सेसिव लेयर आर प्लेस्ड एग्जैक्टली अबाउट द स्पीयर ऑफ द लोअर लेयर। क्लियर? तो फर्स्ट वाला बन गया AAAA टाइप टू डायमेंशनल, दूसरा बन जाएगा AAAA टाइप टू डायमेंशनल। दोनों लेयर्स को हमने आपस में ओवरलैपिंग करा दिया, जिसकी वजह से हमारे पास थ्री डायमेंशनल AAAA टाइप ऑफ पैकेजिंग का फॉर्मेशन होगा, राइट? लेट मी शो यू अ सिंपल डायग्राम जिसमें से आपको और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा आपकी ओवरलैपिंग किस तरीके से की गई है और आपका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। सी, आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम फ्लैश हो रहा है जिसमें आपके पास चार अलग अलग लेयर्स है, राइट? ये आपका साइड व्यू है, बट ऊपर से इसको समझने की कोशिश करो। ये वाला बन जाएगा आपका एक लेयर, ये बन जाएगा आपका पूरा एक लेयर, राइट? एग्जैक्टली उसके नीचे एक और लेयर प्रेजेंट है, उसके नीचे एक और लेयर है, एंड वी हैव वन मोर लेयर, राइट? अब ये सारे लेयर्स जो है ये आपके टू डायमेंशनल के है, ये भी आपका टू डायमेंशनल है, ये भी आपका टू डायमेंशनल है, एंड एवरी लेयर हैज बीन इज अ टू डायमेंशनल लेयर, राइट? अब
इन्होंने क्या किया हुआ है, हर एक टू डायमेंशनल लेयर को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अरेंज किया हुआ है, जिसकी वजह से हर एक लेयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, लेट अस से फॉर एग्जांपल एन एटम, तो ये हर एक एटम्स एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली अरेंज किए हुए, एग्जैक्टली वन अबव और वन बिलो द अनदर प्रेजेंट है, राइट? So this is what exactly a three dimensional packaging looks like. अगर आप इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करो तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा 6. सर हाउ, समझ में नहीं आया? सर आपने तो बताया था ए टाइप ऑफ पैकेजिंग जो रहेगा टू डायमेंशनल वाले में, सर आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बताया था, बट यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे आ गया? सर ये बहुत बड़ा डाउट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। मैं आपको जितना इमेजिनेशन करने बोल रहा हूँ उस हिसाब से इमेजिन कर लो। स्टूडेंट्स हमारे पास कितने लेयर्स हैं? 1 2 3 एंड 4, राइट? अज्यूम कर लेते हैं इस वाले लेयर को मैंने कंसिडर किया हुआ है, राइट? मैंने इस लेयर को कंसिडर किया हुआ है और इस लेयर का थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपको इमेजिन करने में डिफिकल्टीज होंगी, बट जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से इमेजिन करते रहो। मैंने सेंटर वाला एक लेयर मैंने कंसिडर किया हुआ है और उस लेयर में से कोई भी आप आइटम ले लो, ठीक है? सेंटर में से कोई भी आप एक एटम कंसीडर कर लो, ठीक है? इमेजिन करते रहो, मैंने सेंटर वाला एक लेयर लिया हुआ है और सेंटर वाले लेयर में मैंने एक एटम बीच वाला मैंने कंसीडर किया हुआ, राइट? अब वो एटम खुद के लेयर में कितने एटम से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स? कितने एटम से कनेक्टेड है? सो सर 4, राइट? एक एटम खुद के लेयर में 4 एटम से कनेक्टेड है, ठीक है? सॉर्टेड। ये वाला पॉइंट बहुत सिंपल था। अब जरा समझो, जिस लेयर को मैंने कंसीडर किया हुआ है उसके ऊपर भी एक लेयर है और उसी लेयर के नीचे भी एक और लेयर है, राइट? बात समझ में आ रही है? तो अगर सेंटर वाला एक एटम खुद के लेयर में 4 एटम से जुड़ा हुआ है तो ऊपर वाले लेयर में वो एटम एक एटम से जुड़ा हुआ है और नीचे वाले लेयर में वही एटम एक और एटम से जुड़ा हुआ है। क्लियर? समझ में आ गया? तो सेंटर वाला लेयर 4 एटम हो गए, ऊपर वाले लेयर में एक एटम हो गया और नीचे वाले लेयर में एक एटम हो गया। सो टोटल द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6, राइट? सो ए टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल पैकेजिंग में द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6, राइट? बहुत सिंपल चीज थी, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करके देखो, ठीक है? अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, ए टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल पैकेजिंग जब आपका बनता है, दिस कैन बी आल्सो कॉल्ड एज अ सिंपल क्यूबिकल स्ट्रक्चर, राइट? अब इसको सिंपल क्यूबिकल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो या फिर इसे एक और नाम दिया हुआ है व्हिच इज सीसीपी। आई रिपीट, इसे आप लोग सीसीपी शॉर्ट में बोल सकते हो। नाउ व्हाट इज सीसीपी? तो सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग, राइट? और एल्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग आप बोलोगे तो भी चलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म सीसीपी, ठीक है? याद रखना। Moving on to the next type of packing, that is exactly a AB type of 3-dimensional packaging, right? अभी हम लोग ने डिस्कशन किया था AA टाइप ऑफ 3-dimensional पैकेजिंग के बारे में। अब यहाँ पे AB टाइप की जरूरत क्यों पड़ी स्टूडेंट्स? मैंने आपको पहले बताया था, जब आपके एम्प्टी स्पेसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं किसी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में, तो उस एम्प्टी स्पेसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द ऑल्टरनेट मेथड जिसकी वजह से आपके वॉइड्स को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जब आपका AA टाइप ऑफ पैकेजिंग का फॉर्मेशन हुआ था, वहां पे आपके एम्प्टी स्पेसेस स्लाइटली ज्यादा थे। अब इन एम्प्टी स्पेसेस को, आई मीन टू से आपके वॉइड्स को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट ऑल्टरनेट मेथड हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ व्हिच इज AB टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल पैकेजिंग, राइट? अभी मैंने आपको बताया था 3 डायमेंशनल पैकेजिंग किस तरीके से की जाती है स्टूडेंट्स। तो आपके 2 डायमेंशनल लेयर को आपस में ओवरलैपिंग करने के बाद, यस वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप 3 डायमेंशनल लेयर का फॉर्मेशन करते हो तो यहां पे आपको 2 डायमेंशनल लेयर्स को ओवरलैपिंग करना होता है, राइट? अब फटाफट से जिस तरीके से मैं आपको अज्यूम करने बोल रहा हूं उसी तरीके से आपको अज्यूम करना है। फटाफट से आपके दोनों हाथ सामने रख दो, ठीक है? एक आपका राइट हैंड साइड और एक आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाले को स्टूडेंट्स कंसीडर कर लो 2 डायमेंशनल लेयर, अगेन आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले को कंसीडर कर लो, दैट इज आल्सो 2 डायमेंशनल लेयर। बट दिस टाइम ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, दिस टाइम ये वाला बन जाए, राइट हैंड साइड वाला आपका बन जाएगा AB टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल लेयर, whereas लेफ्ट हैंड साइड वाला भी बन जाएगा AB टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल लेयर। क्लियर? समझ में आ गया? अब ये दोनों लेयर्स को आपस में ओवरलैपिंग करो। अब दोनों लेयर्स को ओवरलैपिंग किस तरीके से करोगे, तो यहां पे आपका ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होना चाहिए जिसकी वजह से आपका फर्स्ट लेयर दूसरे लेयर के बराबर डिप्रेशंस में आपके फिट होनी चाहिए। क्लियर? अब आपके 2 फिंगर्स के बीच का आप जो गैप देख पा रहे हो, ये आपका डिप्रेशन है। एग्जैक्टली फर्स्ट वाला राइट हैंड साइड वाला जो राइट हैंड जो आपको दिया हुआ है, राइट हैंड के फिंगर्स जो है वो आपके
लेफ्ट साइड के फिंगर्स के गैप्स में फिक्स करो और जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी अ 3-dimensional AB type of packaging, right? So this is very important. देखो सेकंड वाले पॉइंट में क्या दिया हुआ है, the spear of second layer are placed in the depression between the spear of the फर्स्ट लेयर. तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे डिप्रेशन. क्लियर? लेट मी शो यू अ सिंपल डायग्राम जिसमें से आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि आपका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा. से ये वाला बन जाएगा आपका फर्स्ट लेयर, ये वाला बन जाएगा आपका फर्स्ट लेयर. क्लियर? यहां पे आ जाएगा आपका सेकेंड लेयर एंड ये वाला बन जाएगा आपका थर्ड लेयर. अब फर्स्ट लेयर को मान लेते हैं ए बी, राइट? ये वाला बन जाएगा आपका ए बी टाइप 2-dimensional और ये वाला भी बन जाएगा ए बी टाइप 2-dimensional लेयर. अब आपने दोनों लेयर्स को आपस में क्या किया हुआ है, ओवरलैपिंग किया हुआ है. अब यहाँ पे ओवरलैपिंग किस तरीके से हो रही है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना. ये दोनों एटम्स के बराबर डिप्रेशन में आपका एक एटम आ रहा है, तो फर्स्ट वाले लेयर के डिप्रेशन में आपका सेकेंड लेयर एग्जैक्टली प्रेजेंट होना चाहिए. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अ ए बी टाइप ऑफ 3-dimensional पैकेजिंग एग्जैक्टली लुक्स लाइक. अब अगर आप इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करो तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी 12. अच्छा, ए टाइप वाले पे क्या था, दैट वाज 6. यहां पे कितना दिया हुआ है, 12, राइट? अब ये 12 कैलकुलेशन कहां से आया तो उसके बारे में जरा 2 मिनट ध्यान से समझेंगे. क्लियर? अब जरा ध्यान से समझना, मैंने यहां पे सेंटर वाला एक लेयर मैंने अज्यूम किया हुआ है. वी हैव 3 लेयर, 1 2 एंड 3. मैंने इसमें से सेंटर वाला जो लेयर है ना, इसको मैंने कंसिडर किया हुआ है. ठीक, अब इसमें क्या होगा, सेंटर वाले लेयर में कोई भी एक एटम कंसिडर कर लो. ठीक है, मैंने आपको बताया था ए बी टाइप ऑफ पैकेजिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 6. 2-dimensional की बात कर रहा हूं. 2-dimensional में ए बी टाइप ऑफ पैकेजिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 6. अगर आपको याद नहीं हो रहा, थोड़ा सा वीडियो को प्रीवियस मोड पे लेके जाओ, वहां पे मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6. मतलब इस सेंटर वाले लेयर में एक एटम 6 एटम से कनेक्टेड है. क्लियर? समझ में आ गया? मतलब एक एटम खुद के लेयर में 6 एटम से कनेक्टेड है. आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, बट मैं जितना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज को समझने का ट्राई करो. क्लियर? तो सेंटर वाले लेयर में एक एटम खुद के लेयर से खुद के 6 एटम से कनेक्टेड है. क्लियर? अब उसके ऊपर वाला जो एक लेयर रहेगा उसमें 3 एटम से कनेक्टेड रहेगा और उसके नीचे वाला जो लेयर है उसमें 3 एटम से कनेक्टेड रहेगा. क्लियर? कैलकुलेशन सॉर्टेड हुआ. तो सेंटर वाले लेयर में एक एटम 6 एटम से कनेक्टेड होगा, उसके ऊपर वाले लेयर में 3 एटम से कनेक्टेड होगा और उसके नीचे वाले लेयर में 3 एटम से कनेक्टेड होगा. सो सेंटर 6, ऊपर 3, नीचे 3. सो दैट इज राउंड फिगर 12. सो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर ए बी टाइप ऑफ 3-dimensional पैकेजिंग इज 12. Moving on to the last topic, that is about radius ratio, right? Now what exactly a radius ratio is? See students, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा simplified definition आपको दिया हुआ है, तो इस definition को read करते हैं. The ratio of the radius of cations to the radius of anions is exactly what we called as radius ratio, right? अब जब आपको रेशियो बोला हुआ है तो इसका मतलब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे. डिवाइड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स होने चाहिए. सबसे पहला टर्म मेरे पास क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, दैट इज रेडियस ऑफ कैटायंस. सेकंड टर्म मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ रेडियस ऑफ एनायंस, राइट? तो जब आप इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास जो वैल्यू मिलेगा दैट इज एक्जैक्टली अ रेडियस रेशियो, राइट? अब यहाँ पे रेडियस ऑफ कैटायंस, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो आर प्लस, जहां पे आर का मतलब होगा रेडियस और प्लस represents that cations. क्लियर? रेडियस ऑफ एनायंस का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, दैट इज आर माइनस. क्लियर है? तो फॉर्मूला यहां पे हमारे पास दिया हुआ है, रेडियस रेशियो इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, दैट इज रेडियस ऑफ कैटायंस, वेयरएज डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, दैट इज रेडियस ऑफ एनायंस. क्लियर? या फिर आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में आर प्लस अपॉन आर माइनस, आई रिपीट, आर प्लस अपॉन आर माइनस के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो. नाउ अब अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट करना है, राइट? कोई आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है और उस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ रेडियस रेशियो. नाउ व्हाट इज एक्जैक्टली अ लिमिटिंग वैल्यू? लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है आपका एक रेंज दिया हुआ रहता है, कुछ वैल्यूज का रेंज आपको दिया रहेगा. अगर आपके रेडियस रेशियो के वैल्यू उस रेंज के बीच में प्रेजेंट होती है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो. लेट मी शो यू अ टेबल जिसके अंदर आपके पास 3 कॉलम्स बना के दिए हुए हैं. सबसे पहले कॉलम में दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड वाले कॉलम में हमारे पास दिया हुआ है लिमिटिंग वैल्यू. लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द रेडियस रेशियो की वैल्यू.
करेक्ट है। एंड तीसरे वाले कॉलम में दिया हुआ टाइप ऑफ होल ऑक्यूपाइड, क्लियर। अब सबसे पहला वाला जो आप रो देख पा रहे हो, फर्स्ट वाले रो में देखो क्या दिया है, अगर आपके लिमिटिंग वैल्यू की रेंज 0.155 से लेके 0.225 के बीच में आती है, क्लियर, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनेगा, 3 बनेगा। और टाइप ऑफ होल कौन सा बनेगा, दैट इज प्लेनार ट्रायंगुलर, राइट। अगर आपकी वैल्यू सेकेंड वाले रो में देखो स्टूडेंट्स, अगर आपकी वैल्यू 0.225 से लेके 0.414 के बीच में आती है तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा टाइप का बनेगा, दैट इज 4। और टाइप ऑफ होल कौन सा रहेगा, दैट इज टेट्राहेड्रल। इफ बाय चांस अगर आपकी वैल्यू 0.414 से लेके 0.732 के बीच में आती है तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा बनेगा, दैट इज 6। whereas टाइप ऑफ होल कौन सा रहेगा, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। and if the value is greater than 0.732, I repeat, if the value is greater than 0.732 तो आपका coordination number will be 8 and it will be a simple cubic, right? ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके दिए हुए विच आर बेस्ड ऑन द रेडियस रेशियो। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल्स दिए हुए जिसमें से एक न्यूमेरिकल मैं आपको रीड आउट करके बता रहा हूँ किस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करना है, राइट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट प्रोडक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस आयन एंड ऑल्सो फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ CsCl। स्टूडेंट्स यहाँ पे CS का मतलब होगा सीसियम, तो ये कंपाउंड बनेगा सीसियम क्लोराइड if the radius of CS plus is 1.69 and radius of Cl minus is 1.81, okay। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेडियस रेशियो का फॉर्मूला क्या बोलता है, सो रेडियस ऑफ कैटायंस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायंस। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यूज की जरूरत होगी। रेडियस ऑफ कैटायंस हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है जो कि है CS प्लस, करेक्ट है, और रेडियस ऑफ एनायंस हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है जो कि है हमारा Cl माइनस। दोनों वैल्यूज हमारे पास गिवन है, सिर्फ आपको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, डिवाइड करना है, जो भी आपका आंसर आएगा वो बनेगा रेडियस रेशियो का। नाउ व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू इज रेडियस रेशियो का जो भी वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू को टेबल में मैच करो। अब ये वैल्यू आपके कौन से रेंज में एग्जिस्ट करता है वो आपको चेक करना है। तुरंत उसके लेफ्ट साइड में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉलम दिया हुआ है, मैच करो कौन से रेंज में है, कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है, और उसके राइट साइड में साइमल्टेनियसली आपको ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी आपको फाइंड आउट करना है। सेम चीज आपके सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए भी आप लोग सॉल्व करोगे, बस फर्क इतना है ऊपर आपको CsCl था, नीचे आपको NaCl है। सो आई होप ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। अगर कोई डाउट्स रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आपके डाउट्स तुरंत क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।